स्कूल अपने लास्ट क्लास में मैथ्स में अपन ने कंटिन्यूटी डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। तो कंटिन्यूटी डेरिवेटिव का अपन ने सारे छोटे छोटे एग्जांपल देखे थे। अपन एक थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल जो थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्योंकि इतना अच्छा एग्जांपल नहीं है लेकिन ये जरूरी है कि आपको समझना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है f of x डिफाइन किया है x + 2 कब तक है इक्वेशन, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है 0, कब जब x की वैल्यू 1 होगी, नंबर लाइन का x की वैल्यू 1 होगी, और x - 2 फंक्शन कब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, सीधा देखता है आपको 1 पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि इधर क्या दिया हुआ ये 1 पे काम टूटना, ये भी काम 1 पे टूटना, ये भी 1 पे ही है। तो 1 पर 1 कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, अपन सबसे पहले तो ग्राफिकल देखना है कि ग्राफिकल कैसा बनेगा। तो अपन एक लाइन खींचते हैं, ग्राफ बनाते हैं। 2 पर कटेगा 1 पर, x की वैल्यू 1 पर प्रोसेस चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, और ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो x की वैल्यू 1 पर 0 है, x की वैल्यू 1 पर 0 है। अगर इसे डॉट लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर ग्राफ है। अगर डॉट लगाते हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको ग्राफ है, ग्राफ। अब x की वैल्यू 1 पर, 1 से छोटी पर, x की वैल्यू 1 से छोटी पर x + 2 का ग्राफ बनाना है। x + 2 का ग्राफ बनाना है तो y = x + 2 का बनाना है, y = x + 2 का बनाना है। इसी वजह से 0 पुट करके लिखते हैं, 2 आएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, और ये ग्राफ यहाँ से कहीं पर 1 पर ओपन होगा। फिर अपन अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो 2 आता है, और 1 पुट करते 0 पुट करते हैं तो 2 आता है। ये 1 पुट करा 1 और 2 है, तो x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 पर 2 मिलेगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर -2 है, -2 ये हो गया हमारा ग्राफ x + 2। अब x -2 का होगा x greater than 1 पर, x greater than 1 पर तो 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट करते हैं तो ये आता है 1 पुट करते हैं, जब हम पुट करते हैं 1 - 2 -1 और -1 से शुरू होगा। यहाँ पर एक ग्राफ शुरू होगा, यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 पर आएगा, यहाँ से ये ग्राफ ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये ओपन है, ये ओपन है, ये डॉट नहीं है, ये ओपन बनाना है, एक होल बनाना है। इसका मतलब होता है कि 1 वैल्यू पर यहाँ कुछ नहीं है, ये भी ओपन बनाना है, नीचे वाला भी, और उसका मतलब क्या है 1 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, 1 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। ये ग्राफ हमने x + 2 और x - 2 का, ये x - 2 का ग्राफ है, ठीक है। ये कट कहाँ पर करेगा, ये कट करेगा 2 पर। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है, ग्राफ बना लिया, ग्राफ से तो सीधा देखिए कि यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है। अब ग्राफ से सीधा कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी नहीं है। अब हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूटी अपनी मेथड से भी, आपकी मेथड से भी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 1 की बात करते हैं, तो f of x at 1, तो f of x at 1 पे निकालते हैं, तो 1 पे 0, क्या आता है, f of x 0 के इक्वल आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब यहाँ पर ये फंक्शन देखना है। तो यहाँ पर है x + 2, यहाँ पर आप पुट करिए 1 पुट करिए तो 1 आता है 1 + 2 3। तो यहाँ पर आया लिमिट f of x टेंड्स टू 1 - 3 आ रहा है। अब एक और चीज चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x, अब 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा x ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाला चेक करना है। तो x - 2 x की जगह पर जहां जिसकी लिमिट में आपको वही वैल्यू पुट कर दीजिए 1 - 2 -2। आपको खुद समझ में आ गया होगा, ये वैल्यू 3 आ रही है, ये वैल्यू -1 आ रही है, और f of x 0 आ रहा है। तो क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है? नहीं है। कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तीनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है at x = 1। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ऐसे सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज
1 में दिए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन को आप करिएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन में आपको और करके बता रहा हूँ, तो देख लीजिए। साइन एक्स के ग्राफ की बात करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स साइन। इससे ग्राफ को चेक करना है कि कंटीन्यूअस है कि नहीं है किसी खास पॉइंट पर। इसको चेक करने के लिए अपन सीधा करेंगे, अपन लिमिट x टेंड्स टू c, x की वैल्यू c मान लेते हैं, तो c वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो c माइनस एंड c प्लस में निकालेंगे। f ऑफ x तो साइन c प्लस h, c माइनस h होगा, साइन c माइनस h। फॉर्मूला है हमारा साइन a माइनस b, साइन c cos h माइनस cos c sin h, sin c cos h टेंड्स टू 0 है, h की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0, h की वैल्यू 0 टू कम है, h की वैल्यू 0 टू कम है, cos h 1 होता है, ये sin c का बराबर हो जाएगा माइनस sin h cos c। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये फाइंड करना है आपको। तो sin h h से 0 का होता है, ये माइनस 0, तो ये आ गया। हाँ, अब जो c नेगेटिव पर c की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, c की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो c की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मैं इसको कर सकता हूँ माइनस साइन c। मैं c की वैल्यू नेगेटिव इसे करूँगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और इसको माइनस साइन c। ठीक है, तो ये बन चुका है अपना h टेंड्स टू 0, h से c नेगेटिव है। अब इसे c पॉजिटिव पे निकालने के लिए तो c पॉजिटिव आ जाएगा लिमिट f ऑफ x निकालने के बाद तो c नेगेटिव की वैल्यू है, तो हम c पे चेक करना है, और c पे चेक करना है, c को कोई कॉमन वैल्यू ले लेना है, इसको x प्लस से सॉल्व कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं आप, ये भी बोल रहे हैं, ये भी इंक्लूड कर लेते हैं कि sin की वैल्यू सिर्फ c पे डिपेंड करेगी, और c की वैल्यू कंटीन्यूअस होती है, c रियल नंबर होने वाला है, c रियल नंबर होने वाला है, तो मैं 0 पे 0 आएगी, 0 के नेगेटिव पर साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो c भी से जाता है, और ये कुछ ऐसा होता है। तो साइन की वैल्यू सीधा c पर एक रियल फंक्शन बन गया है, ये बना है, ये रियल फंक्शन बना है हर एक पॉइंट पर। तो अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन की वैल्यू कंटीन्यूअस फंक्शन डिराइव करती है, तो ये साइन वाला हो गया। अब ऐसे ही डिसकंटिन्यूट एक ग्रेटर फंक्शन होता है, ग्रेटर वैल्यू फंक्शन क्या है, ये देखो आप देखा है, तो ग्रेटर वैल्यू फंक्शन के ग्रेटर वैल्यू फंक्शन का अगर देखना है अपन को, तो ग्रेटर वैल्यू फंक्शन देख लेते हैं एक बार। ये जो ग्रेटर वैल्यू फंक्शन होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको तो देख समझिएगा इसको। ग्रेटर वैल्यू फंक्शन कैसा है कि 0 पर से क्लोज मान लेते हैं कि ग्रेटर फंक्शन है x का मतलब ग्रेटर फंक्शन दिया हमने कि x को आप लिखिए फंक्शन ऑफ x। ग्रेटर फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं, उसकी ग्रेटर फंक्शन, ये ग्रेटर फंक्शन की डेफिनेशन है, तो दो ब्रैकेट लगा दीजिए, उसको कहते हैं ग्रेटर फंक्शन। तो 0 से लेकर 1 तक 2 3 तो कोई फंक्शन दिया हुआ है x, तो 0 से लेकर 1 तक इसके पीछे सारी वैल्यू 0 ही आएगी। 1 से लेकर 2 तक 1 पर ओपन रहेगा, ये 1 पे 0 हो जाएगी, 1 पर 1 हो जाएगी, और 2 तक ओपन रहेगी। फिर ऐसे 3 पर यहाँ क्लोज हो जाएगी, ओपन रहेगी। तो ये है
ग्रेटर वैल्यू फंक्शन, क्या ये ग्रेटर वैल्यू फंक्शन, ग्रेटर वैल्यू फंक्शन क्या होता है, जो वैल्यू उससे छोटी है, मतलब कोई भी इंटीजर से थोड़ा सा छोटा होता है, किसी भी तरह से थोड़ा छोटा होता है, तो उसके प्रीडिसेसर मतलब उसका पहले वाला जो होता है वही इसका आंसर होता है। तो अगर x फंक्शन है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में, तो मैं अगर 1.9 लिखूंगा तो 1.9 की वैल्यू अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में आती है तो वो सीधा 1 हो जाएगी। 1.9 लेंगे 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे और 2 के बीच में लाई करेंगे, उससे छोटा होगा तो 1 दिखा देगा। तो ग्रेटर वैल्यू फंक्शन ये होता है। तो इसके क्वेश्चन में आएंगे आपको ग्रेटर वैल्यू फंक्शन के हमारा कि कंटीन्यूअस फंक्शन है कि डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये साफ दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है कि ये हर पॉइंट पर ब्रेक होने जा रहा है, तो ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में ही आता है, ये भी एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन ही है। अब अगला क्वेश्चन और अगली एक्सरसाइज में आपकी एक्सरसाइज देखिए, सीधा एक्सरसाइज पर आ जाइए। तो एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज से पहले कुछ अलजेब्रा भी है, वो भी देख लेते हैं। अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दो फंक्शन दिए हुए हैं, f फंक्शन एंड g फंक्शन। मतलब ये सब मतलब f ऑफ x होगा और g ऑफ x होगा। दोनों रियल एंड कंटीन्यूअस फंक्शन हैं, बोथ आर रियल, x के लिए सारे रियल है और ये दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन है। ये दोनों क्या है? कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर ये दोनों रियल एंड कंटीन्यूअस फंक्शन है तो मैं कह सकता हूं कि f प्लस g, f माइनस g, f g, f डिवाइडेड बाय g, g नॉट इक्वल टू 0 पर ये सारे फंक्शन ही कंटीन्यूअस फंक्शन ही होंगे। ठीक है, ये समझ गए आप। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हमने सीधा बनने लिख दिया है। ये प्रॉपर्टी इसको हम इस्तेमाल करेंगे और कैसे करेंगे आप आपको बता देता हूं। तो रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शन मान लीजिए x है रियल फंक्शन और एक x+2 है। तो ये दोनों को मैं ऐड करता हूं, ये दोनों को माइनस करता हूं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, ये दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, तो मुझे हमेशा एक कंटीन्यूअस फंक्शन ही मिलेगा। अब मुझे बात करना पड़ेगा कि यहां पर g की वैल्यू 0 ना हो, और g की वैल्यू 0 नहीं होगी तो वो उसकी रेंज में नहीं होगा। और रेंज में डोमेन की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, क्लास में रेंज में डोमेन की बात होती है, 11th में रेंज में डोमेन का क्वेश्चन आते हैं। तो यही रेंज अगर डोमेन में ऐसी वैल्यू होगी कि यहां पर 0 बने तो अपना आंसर हमेशा निकलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि दो जो रैशनल नंबर है, अगर कोई दो रैशनल नंबर है, कोई रैशनल फंक्शन है तो वो हमेशा कंटीन्यूअस होगा, ये बताइए। अगर कोई रैशनल नंबर है, रैशनल फंक्शन है तो वो कंटीन्यूअस होगा, ये बताइए। तो हमें ये प्रूव करना है कि f of x g of x और q of x। और रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन मतलब a by b के फॉर्म में होगा, a by b के फॉर्म में मतलब ऊपर a होगा नीचे b होगा, और a कोई नंबर होगा b कोई नंबर होगा। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? रैशनल फंक्शन ये कहता है कि ऊपर एक इंटीजर से नीचे इंटीजर होना चाहिए, मतलब ऊपर एक कंटीन्यूअस रियल फंक्शन आएगा, नीचे एक कंटीन्यूअस रियल फंक्शन आएगा। और रैशनल फंक्शन ये कहता है कि q of x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, वो ये भी कहता है। तो ये कहता है और अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है f by g, अगर f and g both are real continuous function then f by g is also a continuous function। तो इससे अपन स्टेट कर सकते हैं कि f of x जो है वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो ये अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बता दिया है। मतलब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो रहेंगे तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन में प्रूव करना पड़ेगा कि सारा फंक्शन भी रियल फंक्शन है कि नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके अपन सीधा पता लगा पाएंगे कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज 1 में है, तो वो सब देखिएगा और वो सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक्सरसाइज 1 में आपको क्वेश्चन को बता देता हूं कि क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगे।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत आराम से हो जाएगा, थर्ड बहुत आराम से हो जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। 13 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए अगर 13 क्वेश्चन तो 13 क्वेश्चन आपको समझ आएगी तो नेक्स्ट प्लस 2 माइनस वाला क्वेश्चन होगा ये वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 9 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको मैं एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। f of x इज इक्वल टू, सॉल्व करना है x mod of x minus 2x plus minus 1 इस पर ये है x less than 0 और ये है x greater than equal to 0। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आप करिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा टफ क्वेश्चन है नहीं जिसमें हम चेक करना हो, कंटिन्यूस एंड डिस्कंटिन्यूस चेक करना हो। इसमें हमको चेक करना है कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर आ रही है, कितने पॉइंट पर आ रही है। तो x जब मोड आता है तो हमको पता है कि इसमें जीरो वाली कंडीशन नहीं है, जीरो वाली कंडीशन नहीं है जिस पे नेगेटिव आने का चांसेस होता है। तो मैं इसको थोड़ा रीमॉडिफाई कर लेता हूं, इसको रीमॉडिफाई कर लेता हूं कि मुझे पता है इसमें जीरो वाली कंडीशन यहां निकल आती है। तो मैं क्योंकि यहां x का जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, मोड x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, तो इसमें जीरो वाली प्रॉपर्टी होता है और इसमें से जीरो के नीचे तक आ रहा है। तो मैं इसको मोड x को लिख सकता हूं, मोड x को मैं लिख सकता हूं x divided by minus x less than 0 और इधर लिख रहा हूं -1 x greater than equal to 0। अब ये मैंने लिखा है तो समझना अच्छे से आ रहा होगा कि x की जो वैल्यू है नेगेटिव की बात करिए, नेगेटिव अगर इसको x less than 0 पर मतलब -x होगा तो मुझे इसको h करना है। h करने के लिए मुझे ऑलरेडी माइनस साइन लगाना पड़ेगा नंबर, तो मैंने माइनस साइन पुट कर दिया है, माइनस साइन पुट कर दिया है x का। तो x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, -3 आ जाए, -2 आ जाए, तो इसे कट के ऑलरेडी यहां पॉजिटिव नंबर ही जनरेट करने वाली है। तो इसको और सॉल्व करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -1 के इक्वल। इसको और सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके लिखा तो यहां पर हो गया -1 और यहां पर भी -1। अब मुझे लगता नहीं है इस क्वेश्चन को बचा है करने के लिए, तो इसका आप ग्राफ बनाना चाहोगे तो ये कांस्टेंट नंबर है, ऊपर भी -1 नीचे भी -1, x लेस देन 0 पर भी है, x ग्रेटर देन 0 पर भी है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पर -1 रहने वाला है, ये 0 है, ये x की लाइन है, ये y की लाइन है, x की लाइन है, तो यहाँ -1 मिल जाएगा। तो ये फंक्शन एट एवरी पॉइंट, ये फंक्शन एट एवरी पॉइंट कंटीन्यूअस है, इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 0 और सारे कंटीन्यूअस पॉइंट पर जितना ही रहेगा कंटीन्यूअस ग्राफ चलेगा। मैंने पढ़ा है कि रियल नंबर का जो ग्राफ बनता है वो ऑलरेडी एक कांस्टेंट नंबर का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कंटीन्यूअस ग्राफ होता है, नॉन कंटीन्यूअस डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 14 की करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में 3 लेवल हैं और ये टू सब लेवल्स हैं, 1 2 ऐसे 3 सब लेवल होंगे, 3 क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 14 15 16 बहुत सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप between a and b so that the function f defined by f of x ax plus 1 if x is less than equals to 3, bx plus 3 if x is greater than 3। अब रिलेशनशिप फाइंड करना है 3 पर, क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है 3 पर। ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको इसमें बस दे दिया है कि क्वेश्चन x 3 पर फंक्शन कंटीन्यूअस है, x 3 पर अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो मैं बोल सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव इज f of x is equals to limit x tends to 3 positive f of x। बस ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, यही प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है कि कंटिन्यूटी में क्या प्रॉपर्टी होती है, तो यही प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को आपको इस्तेमाल करके a और b के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 आपका होमवर्क रहने वाला है, आप पूरी करनी है।
कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 तक आप पूरा बना लें। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद अपन एक बार एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे, लेकिन 25 तक तो आपको बनाना ही बनाना है। ओके, थैंक यू सो मच।